तो एक्चुअली द्रौपदी अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर रही है? तो कह रही है कि अगर यही कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्य अजित आत्म भी, कि अगर कोई दो कुलों की बात हो रही है, एक ब्रह्म कुल की बात हो रही है और एक राजकुल की बात हो रही है। राजकुल कौन सा था? क्षत्रिय। एक क्षत्रिय डिपार्टमेंट हो गया, क्षत्रिय कैटेगरी हो गई, और दूसरी कैटेगरी होगी ब्राह्मण परिवार। तो द्रौपदी अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही है क्षत्रिय परिवार से, वो क्षत्राणी थी। तो वो कह रही है कि क्षत्रिय होने के नाते अगर हम किसी पर क्रोधित होकर, पर अगर हम अपने से जो आदरणीय जो वर्ग हैं, अगर किसी वजह से हम उनसे क्रोधित भी होकर अगर उनके अगेंस्ट अगर हम, तो हम चाहे हम उनसे क्रोधित भी हों फिर भी हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो द्रौपदी ये कह रही है कि अगर यहाँ पर आ रहा है राजन्य अजित आत्म भी, कि अजित मतलब कि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की है, अगर हम क्रोधित होकर कुपित होकर ब्राह्मण कुल के अगेंस्ट अगर हम कुछ ऐसा स्टेप लेते हैं तो सोसाइटी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तत्कुलम, और बल्कि वो कह रहे हैं कि ऐसा कुल, मतलब अगर ऐसा राजकुल जो ब्राह्मण कुल के अगेंस्ट जाता है, तत्कुलम प्रदहति, तो प्रदहति कह रहे हैं कि ऐसा कुल का नाश हो जाता है। तत्कुलम प्रदहति आशु, बहुत जल्द ही ऐसे कुल का नाश हो जाएगा। स अनुबंधम, और बल्कि अनुबंधम, स अनुबंधम यानी कि उसके सारे परिवार का, शुच अर्पितम, पूरा परिवार दुख में चला जाएगा। तो द्रौपदी यहाँ पर बता रही है कि जो सोसाइटी में जो गुण कर्म विभागशः, जो भगवान भी भगवद गीता में कह रहे हैं 4.13 में, कि सोसाइटी जिस प्रकार विभाजित, किस तरह विभाजित है? गुण और कर्मों के अनुसार। और इस प्रकार जो सोसाइटी में जो स्पिरिचुअली, जो अध्यात्म में जो उन्नत वर्ग हैं, तो हमें उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा, मतलब द्रौपदी अपने आचरण से सिखा रही है कि सोसाइटी में अगर कभी कुछ ऐसा हो भी जाए तब भी जो क्षत्रिय क्लास है, यानी कि गुरु की रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन करनी चाहिए। मतलब द्रौपदी यहाँ तक सोच रही है। हालांकि उसके पुत्र मारे जा चुके हैं, वो भी अधार्मिक तरीके से, सोते हुए उनका वध कर दिया, फिर भी द्रौपदी यहाँ पर धर्म का ही उल्लेख कर रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि चाहे परिस्थिति जो भी हो, तो जीवन कैसे चलना चाहिए? धर्म के अनुसार चलना चाहिए, है ना। वहाँ पर इमोशंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर अपने परिवार की बात नहीं हो रही, ना यहाँ पर दूसरों के परिवार की बात हो रही है। अश्वत्थामा के पे पर्सनल कोई कमेंट नहीं किया गया कि अश्वत्थामा ने हमारे साथ ये किया, अश्वत्थामा ने हमारे साथ ये किया। बात किसकी हो रही है? हाँ, वर्ग की बात हो रही है। गुण कर्म विभागशः, गुणों की बात हो रही है कि वो हमारे गुरु हैं। तो एक कैटेगरी की बात हो रही है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि धर्म की बात हो रही है। और धर्म यानी कि भगवान की इच्छा की बात हो रही है कि गुरु वर्ग का हमेशा रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट द्रौपदी बता रही है। और अब सूत गोस्वामी 49 श्लोक में कह रहे हैं, धर्मम न्यायम सकरुणम निर्वैलीकम सम्महत। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्मम न्यायम, कि अब तो युधिष्ठिर महाराज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, सूत गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि धर्मम न्यायम, कि धर्म के अनुसार भी, न्याय के अनुसार भी, करुणा के अनुसार भी, और निर्वैलिकम, और बल्कि अगर हम डुप्लिसिटी नहीं भी रखें, समम, अगर सबको समानता से भी देखें, महत। राजा धर्मसुतो राज्ञा, राजा धर्मसुतो कौन था? युधिष्ठिर महाराज। राजा धर्मसुतो राज्ञः
और तो आगे यहाँ पर द्रौपदी को कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी की बात का प्रत्यनंदत वचो द्विजः। तो युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी की बात का पूरा समर्पण किया, पूरा क्या कहते हैं, हाँ, समर्थन द्रौपदी ने युधिष्ठिर महाराज का पूरा युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी का पूरा समर्थन किया, क्योंकि तो युधिष्ठिर महाराज भी कह रहे हैं कि धर्म के अनुसार बात सही है, जो द्रौपदी बात कह रही है वो बिल्कुल सही है, धर्म के अनुसार सही है, न्याय के अनुसार सही है कि और करुणा के अनुसार भी सही है, और अगर हम डुप्लिसिटी नहीं भी रखें, दुगलापन नहीं भी करें तब भी सही है, और समानता की दृष्टि से देखें, मतलब ये सारे पॉइंट्स किसके फेवर में जा रहे हैं, अश्वत्थामा के फेवर में जा रहे हैं। और बल्कि क्योंकि अर्जुन ने जो धनुर्विद्या सीखी थी, वो धनुर्विद्या सीखकर वो द्रोणाचार्य का उनका ऋणी था, तो इसलिए गुरु पुत्र को वो मारने का मतलब एक तर्क दिया जा सकता था कि गुरु पुत्र को नहीं मारना चाहिए। और बल्कि एक उच्च परिवार को अगर हम वास्तव में रिस्पेक्ट, आदर देना यही होता है कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो फिर हमें ही झुक जाना चाहिए। तो ये युधिष्ठिर महाराज भी द्रौपदी से एग्री कर रहे हैं। और केवल युधिष्ठिर महाराज नहीं, तो नेक्स्ट श्लोक में आ रहा है, 50 श्लोक में आ रहा है, नकुल सहदेवश्च, नकुल सहदेव युयुधानो यानी कि सात्यकी, धनंजय, अर्जुन ने भी एग्री किया, भगवान देव की पुत्रों, और बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण भी माने, ये च अन्य, और जो सब वहाँ पर उपस्थित थे, याश्च योषितः, वो सब किसकी बात से एग्री किए, द्रौपदी की इन बातों से सभी एग्री किए। तो केवल मतलब युधिष्ठिर महाराज अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहे, वहाँ पर जितने सभी उपस्थित थे सब एग्री किए कि अश्वत्थामा को नहीं मारना चाहिए। पर इतना आसान नहीं था, क्योंकि अभी आएगा, क्योंकि 51 श्लोक में आ रहा है, अब विरोध कौन कर रहा है, ये सब तो एग्री कर रहे हैं, ये सारे एक तरफ, भगवान भी इन सब के साथ में है, भगवान कृष्ण भी मतलब वो दोनों तरफ है, भगवान कृष्ण दोनों तरफ है। भगवान कृष्ण उपदृष्टा अनुमंता जो है वो खड़े होकर देखते रहते हैं, वो सिर्फ उत्तेजित कर रहे हैं भाई अर्जुन को मारने के लिए, टेस्ट ले रहे हैं ना, परीक्षा। हमने पहले पढ़ा था कि वो परीक्षा ले रहे हैं। तो अब विरोध कौन कर रहा है, अब 51 श्लोक में विरोध कौन कर रहा है, तत्र आहा अमर्षितो। अब अमर्षितो यानी कि बहुत गुस्से में कौन बोला, भीमः तस्य, भीम, तो स्वयं भीम बोले, तत्र आहा अमर्षितो भीमः तस्य श्रेयान वदः स्मृता। तो भीम ने कहा कि नहीं, इसे तो मारा ही जाना चाहिए। ना भर्तुः न आत्मनः च अर्थे, ना इसने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया है और ना बल्कि इसने आत्मसंतुष्टि के लिए कोई कार्य किया। आत्मा की संतुष्टि यानी कि भगवान, ना भगवान के लिए इसने जो घृणित कार्य किया, ना भगवान इसका अनुमोदन करते हैं और ना दुर्योधन इसका अनुमोदन करता है। जब एक स्वामी ही इसकी क्रिया को रिजेक्ट कर रहा है और भगवान भी इसकी क्रिया को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर इसको क्यों छोड़ना चाहिए। तो भीम भी अपनी जैसे ही थे। यो हन यह अहन सुप्तन शिशुन वृथा, जिसने सोते हुए शिशुओं को वृथा में मार दिया। कोई भी व्यक्ति अगर ये बात सुनेगा कि सोते हुए बच्चों को किसी ने मार दिया, तो वो क्या कहेगा, ये तो बिल्कुल गलत है। तो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या, धर्म संकट। इसको बोलते हैं धर्म संकट। अब मतलब ये महाभारत का हिस्सा है, जो भागवतम, ये महाभारत से ही श्लोक है, और महाभारत और भागवतम में
धर्म को ऐसे मतलब इतना बारीकी से स्टडी किया गया कि धर्म आप ये नहीं कह सकते कि ये धर्म है या ये धर्म है। धर्म को आपको समझना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में क्या धर्म सबसे उत्तम है। इसलिए देश काल और परिस्थिति के अनुसार धर्म चेंज हो जाता है, और इसलिए अलग अलग देशों में अलग अलग धर्म है ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग धर्म है, और हर किसी के कल्याण के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। पर आधार सबका यही है कि सबका कल्याण होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, भीम एक तरफ हो गए, बाकी सब एक तरफ हो गए। अब कौन आगे पिक्चर में? जब धर्म संकट है तो फिर पिक्चर में कौन आएगा? अंपायर आ जाएगा। अंपायर कौन है अब? हाँ, थर्ड अंपायर। थर्ड अंपायर कौन है? थर्ड अंपायर आ गया, वैसे थर्ड अंपायर ही है। देखो यहाँ थर्ड अंपायर कौन है? चतुर्भुज। इस श्लोक में आ रहा है 52 में चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन है? हाँ, तो भगवान कृष्ण। यहाँ पर द्विभुज नहीं लिखा यहाँ पर लिखा साक्षात अब कृष्ण जो वहाँ खड़े थे, अब उनकी जगह कौन प्रकट हो गए? चतुर्भुज कृष्ण अब थर्ड एम्पायर है, वो ऊपर से देखेंगे, ऊपर से डिसीजन देंगे। तो कह रहे निशम्य, इस प्रकार सुनकर, निशम्य इस प्रकार सुनकर, किसकी बात? भीम गदितम, भीम की बात सुनकर, और द्रौपदी की बात सुनकर। एक तरफ भीम की बात सुनकर और दूसरी तरफ द्रौपदी की बात सुनकर चतुर्भुज कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं। आलोक्य मतलब देखकर। आलोक्य मतलब ये भी होता है कि पूरी तरह समीक्षा करके, मतलब पूरा क्या चल रहा है, सिर्फ देखना नहीं हुआ। आलोक्य हो गया मतलब पूरी तरह देखकर कि इधर ये वाला पक्ष क्या कह रहा है और ये वाला पक्ष क्या कह रहा है। आलोक्य वदनम, और वदनम यानी कि उनका चेहरा। सख्ययुर, और बल्कि अर्जुन, तो अर्जुन का चेहरा देखकर। आहा हसन इव, तो जब भी भगवान को कोई डिसीजन लेना होता है तो भगवान क्या करते हैं? भगवान हंस देते हैं जब अर्जुन ने भगवान को कहा था कि मेरा साथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ, तब भी भगवान हंस दिए थे, है ना। तो भगवान हंस देते हैं, क्योंकि भगवान क्यों हंसते हैं? क्योंकि भगवान देखते हैं अब आ गए ऊंट पहाड़ के नीचे, अब ये सब अब मेरी बात सुनेंगे, इनसे डिसीजन नहीं लिया जा रहा तो भगवान बहुत खुश होते हैं जब हम भगवान के आगे झुक जाते हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं, है ना। जब अर्जुन भी जब मोह में जा रहा था तो भगवान को पता था कि अर्जुन अब मोह में जा रहा है और अब अर्जुन मेरी बात सुनने वाला है, तो भगवान उस समय बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान को पूरा सिचुएशन पहले से ही क्लियर होती है, इसलिए भगवान का हंसना ये बताता है कि भगवान कभी भी माया में नहीं पड़ते, क्योंकि एक व्यक्ति जो माया में होता है वो कभी नहीं हंसेगा, वो तो परेशान है ना। इधर अर्जुन परेशान है कि क्या करूं, उधर द्रौपदी कह रही है कि नहीं बचाओ, छोड़ दो, उधर भीम कह रहे हैं नहीं मार दो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान हंस रहे हैं। ऐसे भगवान यहाँ पर खड़े होकर हंस रहे होते हैं। हम परेशान होते हैं कि हमारे जीवन में ये हो गया, हमारे जीवन में वो हो गया, भगवान खड़े होकर हंस रहे होते हैं। भगवान कहते हैं ये सब कुछ भी कर लें तो होना वही है जो मेरी इच्छा है, ये जो मर्जी कर लें, होना वो होगा जो मेरी इच्छा है। इसलिए भगवान अब खुद पिक्चर में आते हैं, और भगवान खुद पिक्चर में आते हैं, और तो भगवान खुद पिक्चर में आकर एक सॉल्यूशन देने के लिए भगवान अब हंस रहे हैं। आलोक्य वदनम साख्युः इदम आह हसन इव, भगवान ने स्माइल किया। और अब श्री भगवान उवाच, अब आ गए भगवान पिक्चर में। तो भगवान कह रहे हैं कि अब क्या, भगवान भी अब भगवान तो भगवान है, तो भगवान थर्ड अंपायर वैसे तो डिसीजन देता है, पर थर्ड अंपायर कई बार थर्ड अंपायर का डिसीजन भी गलत हो जाता है। नहीं, हमने देखा है ना, थर्ड अंपायर का डिसीजन भी गलत होता है ना कई बार या बेनिफिट ऑफ डाउट कई बार बैट्समैन को दिया जाता है,
पर भगवान थर्ड एम्पायर से भी ऊपर हैं, क्योंकि भगवान का नाम क्या है? त्रिगुणातीत। भगवान तीनों गुणों से परे हैं। तो भगवान फंसते नहीं है कभी ना। क्या है? न में कर्म लिम्पंती, न में कर्म बंधन लिम्पंती, ना में कर्म फल स्त्रीह। भगवान कह रहे हैं मैं कर्मों के बंधन में नहीं फंसता, क्योंकि मैं कर्म के फल की इच्छा नहीं करता। तो अब क्या करेंगे भगवान? भगवान कहेंगे, भगवान क्या कहेंगे? ये क्रिकेट का मैच ही चल रहा पूरा। पसंद है आपको क्रिकेट? मैंने भी बहुत देखा क्रिकेट। तो भगवान क्या कहेंगे? ब्रह्म बंधु हो ना, ब्रह्म बंधु। भगवान कह रहे हैं एक तरफ कौन है? ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु न हंतव्य। ब्रह्म बंधु यानी कि ब्राह्मण का जो ब्राह्मण से संबंधित है। किसकी बात हो रही है? अश्वत्थामा की। ब्राह्मण का ब्रह्म बंधु होता है जो ब्राह्मण का होकर भी ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेकर भी ब्राह्मण नहीं है। तो ब्रह्म बंधु न हंतव्य, ब्रह्म बंधु को नहीं मारा जाना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। सही है। दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं आतताई वध अर्हण, और आतताई को मार देना चाहिए। भगवान भी दोनों तरफ कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ब्रह्म बंधु को नहीं मारना चाहिए और आतताई को मार देना चाहिए। भगवान ने दोनों बातें रख दी। और भगवान कह रहे हैं मया एव उभय आमनातम, और बल्कि मेरे द्वारा ही दोनों बातें रखी गई हैं। मतलब मैं दोनों बातों से एग्री करता हूं। मया एव उभयम आमनातम, मया एव उभयम आमनातम, मेरे द्वारा ही ये जो निर्णय दिया गया है कि ब्रह्म बंधु को नहीं मारना चाहिए और आतताई को मार देना चाहिए। परिपाही अनुशासनम, और बल्कि मैंने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, मैंने जो धर्म के नियम बनाए हैं, तो धर्म की दृष्टि से ये दोनों बातें सही हैं। जो धर्म मैंने बनाया है, धर्म की दृष्टि से दोनों बातें सही हैं। और बल्कि भगवान कह रहे हैं तो इसलिए तुम्हें धर्म की तरह, धर्म के अनुसार अनुशासनम, तुम्हें धर्म के अनुसार ही काम करना चाहिए। और बल्कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम, और बल्कि तुम्हें अपना वचन भी तो सत्य करना है। तुमने द्रौपदी को वचन भी तो दिया था, तो अर्जुन को कह रहे हैं कुरु प्रतिश्रुतम, जो तुमने वचन दिया था, सत्यम, उस अपने वचन को, क्षत्रिय को अपना वचन भी निभाना है। और यत तत् सांत्वत्या प्रियाम, और बल्कि द्रौपदी को तुम सांत्वना भी तो देना चाहते हो। द्रौपदी को सांत्वना कैसे दोगे जब तक तुम मारोगे नहीं। प्रियम च भीमसेनस्य, और भीम को भी तुम्हें खुश करना है। द्रौपदी को भी खुश करना है, भीम को भी खुश करना है। भीम ही तुम्हारा भाई है, और भीम भी सही बोल रहा है। और कह रहे हैं कि पांचल्य, भीमसेनस्य पांचल्य मह्यम एवच, और बल्कि मुझे भी तुम्हें संतुष्ट करना है। तो पांचाली, भीम को भी संतुष्ट करना है, पांचाली को भी संतुष्ट करना है, और मुझे भी संतुष्ट करना है। भगवान का, अब भगवान का निर्णय क्या है? समझ में आया भगवान का निर्णय क्या है? भगवान अर्जुन को कंफ्यूज कर रहे हैं। वैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान अर्जुन को कंफ्यूज कर रहे हैं, पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो, तुम्हें सबको खुश करना है, तुम्हें द्रौपदी को भी खुश करना है, तुम्हें मुझे भी खुश करना है, और तुम्हें धर्म की रक्षा भी करनी है। तो सारी चीजें सेटल हो जाएं, ऐसा निर्णय लो। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। एक इंटेलिजेंट पर्सन इसलिए नीति से चलता है, वो केवल रिफ्लेक्स से नहीं चलता। वो कहता है तुम्हें सबको संतुष्ट करना है। और इसलिए अब कह रहे हैं सूत गोस्वामी नेक्स्ट श्लोक में 55 में, अर्जुन सहसा अज्ञाया। अर्जुन को सहसा क्या हुआ? अर्जुन को अचानक कुछ महसूस हुआ। अर्जुन को क्या महसूस हुआ? अर्जुन सहसा अज्ञाया। अज्ञाया मतलब अर्जुन
अज्ञाया, भगवान की आज्ञा समझ गया। अर्जुन इंटेलिजेंट था ना भगवान ने इशारा किया एक्चुअली और अर्जुन समझ गया। अर्जुनः सहसा अज्ञाया हरेर हार्दम अथ आसीनः। हरि की इच्छा समझ गया अर्जुन। हरेर हार्दम अथ आसीना, तो भगवान की इच्छा समझकर अर्जुन ने क्या किया, तलवार ली और मणिम जहार मूर्धन्यम, और अश्वत्थामा की मणि उसके सर से अलग कर दी। मणिम जहार, मणि उसके सर से अलग कर दी, मूर्धन्यम उसके सर से, द्विजस्य सह मूर्धजम, और बल्कि उसके बाल काट दिए। जिस प्रकार के और हमने कहाँ देखा था कि बाल काटे गए थे? शिशुपाल के नहीं थे, जयद्रथ के नहीं थे, उसके थे। हाँ, जयद्रथ नहीं था वो था रुक्मणी के ब्रदर के बाल काटे। रुक्मणी को बचाने के लिए जब रुक्मणी का अपहरण करके भगवान कृष्ण अर्जुन लेकर गया था, तो रुक्मी पीछे भागा था कि मैं देख लेता हूँ मैं बचाऊंगा अपनी बहन को। तब अर्जुन ने एक्चुअली भगवान कृष्ण लेके भागे थे ना रुक्मणी को। तो तब जब रुक्मी भगवान कृष्ण के पीछे भागा था तो अब रुक्मणी का स्वयं भाई रुक्मी था। अब अगर रुक्मी को मार देते तो रुक्मणी नाराज हो जाती, और तो रुक्मी को छोड़ भी नहीं सकते थे। तो एक क्षत्रिय को हराना, मतलब उसको हराना भी था, तो हराना यानी कि उसको मारना पड़ता, क्योंकि वो युद्ध ही कर रहा था। तो हराना भी था और बचाना भी था। तो भगवान ने क्या किया था, तो रुक्मी को बंदी बनाकर उसके बाल काट दिए थे और आधी मूंछ काट दी थी तो इसी तरह क्षत्रिय को अगर हराना हो तो उसकी प्रतिष्ठा पे हार्म करना है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन समझ गया कि एक क्षत्रिय की जान कहाँ पर होती है, उसकी प्रतिष्ठा में होती है। अगर आप उसकी प्रतिष्ठा डाउन कर दो तो वो हार गया। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को इशारा किया, देखो तुम्हें इधर भी खुश करना है, उधर भी खुश करना है, तुम मार सकते नहीं और तुम्हें मारना भी है। तो कैसे मारना है, उसकी पतलून ढीली कर दो, वो हार जाएगा तो ये तो भगवान अर्जुन, इसलिए भगवान अर्जुन इंटेलिजेंट था, है ना, तभी तो भगवान का सखा था ना अर्जुन। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि और उसके बाल सर से अलग कर दिए, और फिर वो एक क्षत्रिय, तभी मूछ, सब लोग मूछ वो करते हैं ना, पर आजकल वो सिर्फ दिखाने के लिए मूछ रह गई है, क्रिया में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हरेर हार्दम, भगवान की इच्छा समझकर अर्जुन ने ऐसा किया, और इस तरह से दोनों पक्षों को संतुष्ट कर दिया। तो भगवान ने एक्चुअली अर्जुन को सॉल्यूशन दे दिया कि दोनों को खुश करना है। तुम एक तरफ डिसीजन लोगे तो तुम मारे जाओगे तो भगवान ने अर्जुन को बचाया एक्चुअली। और इसलिए लिख रहे हैं 10 बीइंग इंसल्टेड, अब अश्वत्थामा इंसल्ट, मतलब अब उसका अपमान हो गया ना, एक क्षत्रिय का अपमान हो गया, उससे ज़्यादा क्षत्रिय को और कुछ वो नहीं है। तो इवन कंस ने भी तो कंस ने उनकी सिस्टर का नाम क्या था, देवकी। कंस ने भी देवकी का वध इसलिए नहीं किया था क्योंकि क्षत्रिय होने के नाते, तो देवकी उस समय कंस के आश्रित थी, मतलब रथ कौन चला रहा था, कंस। तो अगर जो आश्रित होता है, हमने सुना ना, जो आश्रित होता है, अगर आप उस पर बिना अस्त्र, जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, जो आप पर आश्रित है, बल्कि स्त्री है, ये सारे तर्क वसुदेव ने दिए थे, और तब जाकर कंस ने देवकी को छोड़ा था मतलब वो क्षत्रिय अपने इंसल्ट से इतना डरते हैं मतलब कोई भी अपनी इंसल्ट से डरता ही है। तो ये बता रहे हैं कि अगर किसी को हराना हो तो उसके इंसल्ट कर दो। इसलिए लिख रहे हैं कि विमुच्य, इसलिए
विमुच्य रश्ना बंधम, रस्सी इस प्रकार इस प्रकार रस्सी से खोलकर जब अश्वत्थामा, इस प्रकार जब अर्जुन ने मणि और उसके बाल काट दिए तो क्या उसको बंधनों से मुक्त कर दिया। किसको मुक्त कर दिया? बाल हत्या हत प्रभम, जिसने बाल हत्या के कारण अपना यश पहले ही गवा दिया था। उसने पहले ही इतना घृणित काम किया था कि हर कोई उसकी निंदा कर ही रहा था, पहले ही उसका अपमान हो चुका था। तो उसका पहले ही उसका मतलब जो शरीर का जो तेज था वो पहले ही खत्म हो चुका था, उसके गलत क्रिया से ही उसका तेज खत्म हो चुका था। और अब अर्जुन ने उसको बचा कुचा उसका जो मान था वो भी खत्म कर दिया। तेजसा मणिहीनम, और मणि से जो बचा कुचा तेज था उससे भी रहित कर दिया। और शिवरात, और क्या किया? अपने शिविर में लेकर आया था ना अर्जुन, तो शिवरात निर्यापयत, तो अपने शिविर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार उसका अपमान कर कर अश्वत्थामा को शिविर से बाहर निकाल दिया। तो ये दिखाता है एक भक्त भी भगवान की तरह इंटेलिजेंट होता है ना। भक्त भी भगवान के बल्कि सारे इशारों को समझता है। और 57 श्लोक में आ रहा है, सेकंड लास्ट श्लोक है, वपनम द्रविण अदानम। और इस प्रकार जब उसके सर से बाल हटा दिए गए, वपनम मतलब शरीर से सर से बाल काटना, सर से बाल काटना, या द्रविण अदानम, या उसकी संपत्ति छीन लेना, या स्थानात निर्यापणम, या उस जगह से उसे निकाल देना। ये तीन दंड है। किसके लिए दंड है? एष ही ब्रह्म बंधु नाम। अगर किसी ब्राह्मण को दंड देना है तो उसका अपमान कर दो, या उसकी संपत्ति छीन लो, या उसे उसके स्थान से बाहर निकाल दो। एष ही ब्रह्म बंधु नाम वधो न अन्यो अस्ति दहेगा। उसको उसका वध करना उसके लिए दंड नहीं है, क्योंकि ब्रह्म बंधु को आप मार नहीं सकते, एक ब्राह्मण को नहीं मार सकते, एक ब्राह्मण को नहीं मार सकते, पर इस प्रकार ब्राह्मण को मार सकते हैं। ये नीति शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं। सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि ये यहाँ पर नीति लगाई गई थी। तो ये इंटेलिजेंस थी उस समय। देखिए कितने इंटेलिजेंटली डिसीजंस लिए जाते थे। पर इससे ऊपर एक और इंटेलिजेंस है। अब अश्वत्थामा ने इतना घृणित कार्य किया, फिर भी अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया, है ना। जबकि द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे, हाँ, द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे, रिस्पेक्टेबल थे, बल्कि अर्जुन उनको प्रणाम ही कर रहे हैं, उनके गुरु थे, और द्रोणाचार्य युद्ध में मारे गए। तो ये कैसे हो गया? ये तो बिल्कुल विपरीत हो गया। यहां पर अश्वत्थामा ने इतना कुछ कर दिया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया, और युद्ध में द्रोणाचार्य को मार दिया, इनके पिता को मार दिया, जो कि इनसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल थे, और वो भी ब्राह्मण थे। वो तो ब्राह्मण थे ही, वो तो वास्तव में ब्राह्मण थे। ये तो नाम से ब्राह्मण था, वो तो कुल से ब्राह्मण थे। तो ये ऐसे कैसे हो गया? भगवान की इच्छा तो चलो लास्ट है, पर क्योंकि उस समय द्रोणाचार्य ने क्षत्रिय का रोल प्ले कर रहे थे, वो युद्ध के मैदान में थे, है ना। वो युद्ध के मैदान में क्षत्रिय का रोल प्ले कर रहे थे, इसलिए युद्ध के मैदान में, बल्कि युद्ध में मैदान में मारे जाने पर उनकी गति तो उच्च गति ही हुई, क्योंकि युद्ध में जिसकी भी हत्या होती है वो सामने फेस करता है ना। और इस पर हमें ये भी पता है कि भगवान स्वयं भगवान ने बोला था, तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भी सैनिक, जो भी योद्धा मारा गया, उसको भगवान ने साक्षात उसका स्वरूप ही दे दिया, अपने धाम ले गए। तो पॉइंट ये था कि वहाँ पर वो ब्राह्मण का रोल प्ले नहीं कर रहे थे, वहाँ पर यहाँ पर ये ब्राह्मण का रोल, यहाँ पर कोई युद्ध नहीं चल रहा था, ये तो सोते हुए इसने घृणित काम किया था। पर वहाँ पर
युद्ध के मैदान में जो क्षत्रिय का रोल प्ले करता है उसको मारना गलत नहीं है, तो इसलिए वो गलत नहीं और इसलिए उनकी उच्च गति भी हुई थी। और बल्कि वो जो भीष्म पितामह थे, जो द्रोणाचार्य थे, वो एक्चुअली दुर्योधन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वो राजगद्दी को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। भीष्म पितामह ने यही बोला था, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी इस राजगद्दी पर रहेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो उनकी कमिटमेंट होती है किससे? एडमिनिस्ट्रेशन से, मतलब समझ रहे हैं, किससे? राजगद्दी से कमिटमेंट होती है उनको। ये इससे लेना देना है कि राजगद्दी पर कौन होता है, क्योंकि राजगद्दी पर जो होता है वो राजा होता है, और राजा यानी कि जो व्यास गद्दी पर होगा, जैसे हम जो व्यास गद्दी पर कोई भी बैठेगा तो उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं ना, इसी तरह जो भी राजा होता है उसको उसका साथ देना धर्म होता है। तो इसलिए भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन की तरफ से युद्ध किया था। और इससे लास्ट श्लोक में कह रहे हैं पुत्र शोक आतुरः। और अब जब सब क्रिकेट का मैच खत्म हो गया तो फिर क्या हो रहा? पुत्र शोक आतुरः सर्वे पांडव सह कृष्णाया। अब कौन बचे? अब पांडव और द्रौपदी रह गए। तो उन्होंने क्या किया? पुत्र शोक आतुरः, अब और कुछ बचा नहीं, तो अब पुत्रों के शोक में उन्होंने क्या किया? स्वनाम मित्रिनाम यत् कृत्य, जो कि मृत्यु के उपरांत जो कि संस्कार करने चाहिए, स्वनाम मृतानाम यत् कृत्य चक्रूह निर्हरणम आदिकम, जो भी दाह संस्कार आदि जो भी करने थे वो पांडवों ने और द्रौपदी ने वहाँ पर दाह संस्कार अपने पुत्रों का संपन्न किया। तो ये खत्म होता है द्रोण पुत्र को दंड। तो इससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पर द्रोण पुत्र की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसकी बात चल रही थी? धर्म। ये पूरा चैप्टर से हमें पता चलता है यहाँ पर धर्म चल रहा था। तो ये शिक्षा है, ये स्टोरी नहीं है ना। उनके जीवन से हम सीख रहे हैं कि हमें डिसीजंस कैसे लेना चाहिए। ये भागवत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की